हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पीबीसी में। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये जो मेरा कंप्यूटर है ना, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है। मतलब इसका जो ये पावर बटन है ये काम नहीं कर रहा है। तो देखो, इसका सारा कनेक्शन मैंने किया हुआ है। तो देखो, ये इसका ये पावर बटन काम नहीं कर रहा है। मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है ये पावर बटन। इसका तो सब कुछ कनेक्शन ठीक है। इसका मदरबोर्ड में भी सब कनेक्शन दिया हुआ है। मेरा SSD, HDD इधर सब कुछ इधर कनेक्शन दिया हुआ है। SATA केबल भी ठीक है, लेकिन अभी ये पावर बटन काम नहीं कर रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसको मैं खोल के स्टेप बाय स्टेप सब हम लोगों को दिखाऊंगा। तो ये ठीक होता है कि नहीं। तो मैं इसको खोलूँगा अब। तो इसको खोलने के लिए मैं इसको एक पालंग में लेके जा रहा हूँ। तो इसको मैं एक दूसरी जगह एक पालंग में लेके आया। ये पालंग में इसको खोलने में के लिए आसानी होगी। तो इसका ये सब सारा इसको मैं खोल लेता हूँ। तो इसको खोलने का वीडियो थोड़ा सा मैं यूज़ कर देता हूँ। तो इसको मैंने खोल लिया। तो ये देखो, इसका स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना होगा। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपका SMP का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इससे सही वोल्टेज इधर नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहला स्टेप आपको इसका राम को खोलना है। ये जो दो राम दिया हुआ है ना, इसको खोल के देखना है। खोल कर फिटिंग करना है। तो मेरा इधर 4GB और ये 4GB मिल के 8GB राम है मेरा इस कंप्यूटर में। तो इसका मैं एक राम को खोल के रखूँगा और एक राम से ये चलता है कि नहीं चलता है ये देखूँगा। राम का भी प्रॉब्लम हो सकता है और इसको राम को भी साफ करना होगा। और इस कंप्यूटर में बहुत सारा डस्ट लगा हुआ है, इसको भी साफ करके देखेंगे। तो इसका एक राम मैं खोल के लेता हूँ। ये राम मैंने एक खोल लिया और एक इधर लगा हुआ है। तो एक बार मैं इसको कनेक्शन में लगा देता हूँ। यह है इसका PC का कनेक्शन और ये मॉनिटर का कनेक्शन है। ये मॉनिटर और इसका HDMI ये मॉनिटर से आके इधर PC में कनेक्शन होगा। तो ये देखो, मैंने ये HDMI केबल अपने मॉनिटर में कनेक्शन कर दिया। तो एक राम से मैं देखूंगा इसको ऑन होता है कि नहीं। मैंने सारा कनेक्शन कर लिया। अब इसको स्विच बोर्ड को ऑन कर देते हैं। ये मॉनिटर भी ऐसे जल गया। तो हम इसको अब ऑन करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो इसका फैन ही नहीं घूम रहा है मदरबोर्ड का। तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो अब दूसरा वाला स्टेप। तो इसका दूसरा वाला स्टेप है, इस राम को भी आप खोल लीजिए। तो इसको मैंने खोल लिया और ये पहला वाला जो है इसको उधर में उलट पलट कर दीजिए। मतलब ये जो मैं इधर का राम था मैं इधर लगा दिया और पहले जो मैंने खोला था इसको ये पहला वाला सोलन में मैंने लगा दिया। मतलब इधर का उधर और इधर का इधर लगा के देख लीजिए। तो मैंने ये लगा दिया। तो आप इसको देखते हैं ऑन करके। कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, ये देखो, ये दो राम में भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। तो इसको निकाल रहे हैं और ये राम हम ये जो दूसरी वाला स्लॉट है इधर लगा के देखते हैं। मतलब इसको उलट पलट करके देख लो। तो इधर लगा दिया। अब ऑन करके देखते हैं। नहीं, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको निकालते हैं इस राम को। तो इस दोनों राम तो सही है देखने में।
तो इसको एक बार ऐसे इसको रबर से इसका जो ये पॉइंट है ना, इस सारे को साफ करके देखते हैं। तो एक रबर के टुकड़े से मैं इसका पॉइंट जो है इसको सारे को मैं साफ करूँगा अब। तो इसका ये रबर का टुकड़ा से इसको इसे साफ कर लीजिएगा। इधर इस सारे जो इधर का ये सारे जो कनेक्शन होता है ना राम, उस स्लॉट में जाके इधर भी उस डस्ट वगैरह लग के कनेक्शन में गड़बड़ कर देता है। तो इसको ऐसे रबर से इसको ऐसे साफ कर लीजिएगा। तो इस दोनों को मैंने साफ कर लिया, लेकिन मैं एक एक करके इसको लगा के ऑन करके देखूंगा ये होता है कि नहीं। तो इसको मैं ऑन करके देखता हूँ। तो नहीं हुआ, मतलब ये RAM का भी प्रॉब्लम नहीं है। ये RAM सही है, शायद ये RAM का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको दोनों को इधर लगा के रख देता हूँ। तो अब मैं इसका जो ये पावर बटन है इसको चेक करूँगा। ये इसका पावर बटन में क्या गड़बड़ी हो सकता है। इसका पावर बटन इसको ऐसे खोल के देखेंगे इसमें क्या गड़बड़ी हो सकता है क्या नहीं। तो ये है इसका दो वायर और इधर है इसका ये पावर बटन। इसको भी खोला जा सकता है ऐसे करके। तो देखो आसानी से खुल गया। इधर तो कुछ भी नहीं है देखने के लिए, ये सही है। इधर का मेन कनेक्शन तो इधर है, ये दो वायर, ये येलो और ये वाइट वाला, ये ऐसे आके ये मदरबोर्ड का ये जो पॉइंट है ना, इसमें आके ये कनेक्शन हुआ है शॉर्ट करने के लिए। तो इधर का ये ब्लैक और ये येलो वाला ये दो है। तो इसको मैं इधर बाहर निकलता हूँ। ये दो मैंने निकल लिया। तो मल्टीमीटर से मैं इसका कनेक्टिविटी को चेक करूँगा अब। तो इसका जो ये वाइट वाला है इसको मैं पहले देखूंगा इसका कनेक्टिविटी सही है कि नहीं। ये वायर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको मैं इधर लगा दिया बाजार मोड में। पहले देखूंगा मैं ब्लैक को। सॉरी, वाइट को देखूंगा मैं पहले। तो देखो इधर कनेक्टिविटी आ रहा है, मीटर में बाजार सन बस रहा है। अब देखूंगा मैं ये लोग को। तो ये लोग ही सही है, मतलब इस स्विच से इधर सब कुछ कनेक्टिविटी आ रहा है। तो अब देखना पड़ेगा इसका SMPS से कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मैं सारे ये इसको खोल लेता हूँ। ये प्रोसेसर के लिए SMPS से आया हुआ एक वायर है। ये प्रोसेसरों के लिए बड़ा वोल्ट देता है। तो इसमें देखते हैं इतने कितना वोल्ट आएगा इसमें। तो इसको सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। ये प्रोसेसर का ये खोल लिया। हमने तो पहला स्टेप देख लिया और राम को इधर उलट पुलट करके। तो ये दूसरा स्टेप है, इसका पावर स्विच को मैंने चेक किया और ये
तीसरा होगा SMPS को चेक करने के लिए इसका वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं। तो इसका मैं सारा कनेक्शन खोल लेता हूँ। तो इसका मदरबोर्ड में जो ये मेन कनेक्शन आया हुआ है, इसको खोलने के लिए आप लोगों को RAM को खोलना पड़ेगा। ये RAM को बाहर रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको खोलना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड में आया हुआ मेन कनेक्शन। ये जो सारा कनेक्शन मैंने खोल लिया मदरबोर्ड का। ये और ये मेरा HDD है। ये जो HDD मैंने लगा हुआ है हार्ड ड्राइव। और मेरा इधर एक SSD भी है। ये देखो, ये इसमें मैंने ये इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये विंडोज़ का, ये इधर SSD में मैंने रख दिया है। लेकिन ये एक्सटर्नल है। ये HDD मेरा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। इसको मैं खोल सकता हूँ। इसको खोल लेके बाहर निकलता हूँ इसको। तो इसका ये छाता है, इसको भी खोल लेता हूँ। और इसका जो SMPS से आया हुआ ये पावर है, इसको भी खोल लेता हूँ। तो ये मैं बाहर रख के देता हूँ। अब देखो, इसका वोल्टेज चेक करने के लिए इसमें है ये डायरेक्शन दिया हुआ है। तो वोल्टेज इसमें 230, मतलब ये AC से चलता है ये SMPS। और इसमें ऑरेंज में +3.3 वोल्ट और 16 एम्पियर आता है। तो हमको तो एम्पियर को चेक करना नहीं है, हमको वोल्टेज कितना आ रहा है वो चेक करना है। तो ऑरेंज में +3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, मैं यह देखूँगा। और रेड में 5 वोल्ट, येलो में +12 वोल्ट, ब्लू में -12 वोल्ट, ये सब आता है कि नहीं मैं देखूँगा। लेकिन इसको ऑन करने के लिए आप लोगों को इधर इसका ये जो इसका कनेक्शन है ना, इसका ये ग्रीन और ब्लैक पेयर को शॉर्ट करके देना होगा, ग्रीन और ब्लैक। तो मैं दिखाता हूँ इसका वोल्टेज चेक करके आप लोगों को। तो इसको ऑन करके लेता हूँ और एक छोटा सा वायर को इसे लेके मैं इसका ग्रीन और ब्लैक को कनेक्शन करके देता हूँ। ये है इसका ग्रीन में एक किसे एक ग्रीन में और एक ब्लैक में। तो ये देखो ऑन हो गया। ये देखो इसका फैन चालू हो गया है। और अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को DC वोल्टेज में मैंने सेट कर दिया 20। तो इधर है ये ऑरेंज में +3.3 वोल्ट आएगा। तो ये सारा ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक सब कॉमन वायर है। इसमें एक मल्टीमीटर का ये ब्लैक वायर को इधर इस ब्लैक वायर में किसी पर भी इसे कनेक्ट कीजिए इधर। और इधर का ये जो ऑरेंज वायर है, इसका ऑरेंज वायर ये है, ये ऑरेंज है। तो इसका ऑरेंज वायर में आपको इसे देखना होगा कितना वोल्ट दे रहा है। तो ये देखो 3.33 ये वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये सही दिखा रहा है प्लस वोल्ट। ये ऑरेंज वायर में ये सब ऑरेंज वायर है, तो इसका सही वोल्ट दिखा रहा है। और अब इसको देखेंगे रेड वायर में। रेड वायर में दिखा रहा है +5 वोल्ट। तो ये तो ब्लैक में ही रहेगा, ये कॉमन वाला। और इसका रेट है ये सब। इसमें देखते हैं इस रेड वाले में कितना आता है। ये देखो
मल्टीमीटर में 5.26, तो सही आ रहा है वोल्टेज एकदम सही आ रहा है। और येलो में +12 लाना चाहिए, और इधर येलो ये वाला है, ये वाला येलो है, तो इधर +12 लाना चाहिए। ये देखो +12 आ रहा है मल्टीमीटर में, ये है येलो, वो देखो +12 आ रहा है, तो ये सही है। और अब ये जो मदरबोर्ड में ये जो प्रोसेसर में जा रहा है, इसमें कितना आ रहा है, इतना, इसमें तो येलो और ब्लैक है, तो इसमें येलो +12 आना चाहिए। तो देखते हैं इधर कितना आता है। ये मैंने एक ब्लैक में लगा दिया, और ये देखते हैं, और देखो 12 आ रहा है मल्टीमीटर में, तो सही है इसका वोल्टेज। तो एसएमपीएस तो ठीक है। इसको देखते हैं, ये हार्ड ड्राइव का कितना वोल्ट देता है हार्ड ड्राइव में। ये मैंने ब्लैक में लगा दिया, और येलो में देखो 12 वोल्ट आ रहा है, और रेड में शायद 5 वोल्ट आएगा, और देखो रेड में 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये भी ठीक है। तो मैंने एसएमपीएस को भी चेक कर लिया, वो भी ठीक है। तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका मैं अब सारे मदरबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड सारे को खोल के एक से बाहर निकल के साफ कर लूँगा, उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं। तो मैंने इस मदरबोर्ड को सभी को खोल के, इस कैबिनेट से खोल के इधर बाहर निकल के साफ कर दिया मैंने, ब्रश से साफ कर दिया इसको। तो मैं ये साफ करने वाला वीडियो को पीस कर दिया, तो आप लोग भी इसे करिएगा। सारा मदरबोर्ड का जो टूल सारा है ये सब कर लीजिएगा। एकदम कैबिनेट से मैंने सब कर दिया, इस फैन को भी सब कर दिया, सबको सब कर दिया। तो आप इसको कनेक्शन करके हम देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं, ये ठीक होता है कि नहीं। तो मैं कनेक्शन करूँगा अब। तो फिर मैंने इस मदरबोर्ड को कनेक्शन सभी कर लिया, इसका एसएमपीएस से आने वाला सारा कनेक्शन कर लिया मैंने, असेंबल कर लिया। तो अब इसको मैं इधर बाहर ही कर लिया इन सभी को कनेक्शन। तो मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा होता है कि नहीं। तो इसको मैं ऑन किया, तो इसका मैं अब पावर को देंगे, तो ऑन नहीं हो रहा है, देखो। तो ऑन नहीं हो रहा है। तो अब एक बार इसका मैं ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसको खोल के देखेंगे, ऐसे ग्राफिक्स कार्ड के बिना ये ऑन होता है कि नहीं। तो मैं ग्राफिक्स कार्ड को खोल लेता हूँ। तो इसको मैंने खोल लिया। तो मेरे ग्राफिक्स कार्ड में ये HDMI का केबल है, जो मैं मॉनिटर से HDMI केबल का कनेक्शन करता हूँ। और मेरे मदरबोर्ड में ये जो ASUS A68 इसम के मदरबोर्ड है, इसमें HDMI वाला कोई पोर्ट ही नहीं है, इसमें VGA है और ये पोर्ट दिया हुआ है। तो मेरे पास VGA केबल नहीं है, मैं ऐसे ही देखूँगा इसका CPU फैन चलता है कि नहीं, मदरबोर्ड में पावर आता है कि नहीं। अगर आता है तो समझ जाऊँगा इसका ग्राफिक्स कार्ड का ही कुछ प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसको एक बार ऑन करके देखता हूँ बिना ग्राफिक्स कार्ड के। तो देखो ये CPU फैन चल रहा है, मतलब ये मदरबोर्ड में सब कनेक्शन आ रहा है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड का ही प्रॉब्लम था, ग्राफिक्स कार्ड ही इसको रोक के रखा था, तो इसको ऑन होने में। तो ये मेरा सोल्यूशन निकल के आ गया, सोल्यूशन तो नहीं, मेरा कंप्यूटर में क्या ख़राब है वो निकल के आ गया। तो ये देखो ये सारा ओके है, मेरा मॉनिटर में पिक्चर आ जाता अगर इधर मेरा VGA केबल होता तो ये चल जाएगा इस ग्राफिक कार्ड के बिना। लेकिन ये ग्राफिक का कार्ड ही ख़राब हो चुका है, तो इसका प्रॉब्लम सामने निकल के आ गया। तो अब इसको डायरेक्ट ही ऑफ करना होगा, क्योंकि मेरे पास तो VGA केबल नहीं है। तो यही है प्रॉब्लम फ्रेंड्स। तो ये MSI का ग्राफिक्स कार्ड था 710 वाला, ये ख़राब हो चुका है। और ऐसा भी हो सकता है ये मदरबोर्ड से आया हुआ जो ये कनेक्शन है इधर में भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरा प्रॉब्लम तो
सामने आ गया। तो आप लोगों का भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग भी ऐसे दिखिएगा। मैंने बहुत सारा कोशिश किया लेकिन सामने आ गया, ये मेरा प्रॉब्लम, ये ग्राफिक्स कार्ड का ही। तो वीडियो को आज ही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।